हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल। मैं रामदेव सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अप्रैल महीने का 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर लेके। और इससे पहले के पार्ट में मैंने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो इसे चैनल पे प्लेलिस्ट है राजस्थान करंट अफेयर की, उसमें जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट राजस्थान के किस अभ्यारण्य में चलाए जाने की घोषणा हुई है? तो सबसे पहले हम बात करें ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की, तो एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसको GEF के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, तो बच्चे इसमें फैसिलिटी की जगह फंड लगा देते हैं। तो एक इसका याद रखना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ऑप्शन में फंड भी दिया होता है, तो फंड पे काफ़ी लोग चले जाते हैं। तो ये असिस्ट कर रहा है किसको? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को कौन असिस्ट कर रहा है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असिस्ट कर रहा है। और किसके द्वारा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। तो FAO। तो एक सवाल आप लोगों के लिए, FAO की स्थापना कब हुई? FAO की स्थापना कब हुई, ये सवाल आप लोगों के लिए है। आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। उसके बाद हम बात करें अगर राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य को इसमें चुना गया है? तो राजस्थान की बात करें तो इसमें चुना गया डेजर्ट नेशनल पार्क, मतलब राष्ट्र मरु उद्यान। राष्ट्र मरु उद्यान के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, तो IAS UPSC 2020 का जो क्वेश्चन हुआ था उसमें इसके बारे में क्वेश्चन आया था सीधे सीधे कि राष्ट्र मरु उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 3 उन्होंने स्टेटमेंट दिए हुए थे। ये 2 जिलों में स्थित है, यहाँ पे जो आबादी है वो नगण्य है, और यहाँ पे गोडावन पाया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो आई थिंक तीनों सही थे इसके, क्योंकि कुछ एक आबादी पाई जाती है, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि राजस्थान में कितने भी हार्श कंडीशन है लेकिन लोग कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, ढानियाँ छोटी छोटी पाई जाती हैं। तो राष्ट्रमय उद्यान में इसको ये कहाँ पे? जैसलमेर में। राष्ट्रमय उद्यान हमारा कहाँ पे है? जैसलमेर में है। इसके बारे में और डिटेल से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ आप लोगों को कि इसके तहत और भी जो हमारे जो इंडिया कंट्री है, पूरी कंट्री में किस किस को चुना गया है। तो मध्य प्रदेश में चंबल गार्डन को, चंबल अभ्यारण्य है तो वो मध्य प्रदेश से, ठीक है। हालांकि है तो ये हमारे यहाँ पे भी स्थित है, राजस्थान में भी, यूपी में भी, लेकिन चंबल लैंडस्केप कहाँ पे है? यूपी में है। उसके बाद मिजोरम में आप लोगों ने डंपा सुना होगा, डाम्फा। मिजोरम में डाम्पा। देन यहाँ पे हमारा आएगा, राजस्थान हो गया। उत्तराखंड में कॉर्बेट राजा जी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। सबसे पहला नेशनल पार्क हेली पॉइंट करके कुछ था, वो यही है हमारा, जिसका नाम बाद में कॉर्बेट बढ़ गया था। देन उड़ीसा में सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल। तो ये हमारे यहाँ पे 5 जो अभ्यारण्य हैं अलग अलग जगह से वो चुने गए हैं, जिस कौन से ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए इन 5 को चुना गया है। इसका जो पूरा एम रहने वाला है, इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, वो है कि हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म करना, नेशनल ग्लोबल एनवायरनमेंट के जो बेनिफिट है, कंजर्वेशन है, वो अचीव करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, फॉरेस्ट लैंडस्केप को कंजर्व करना। ये इसका क्या है, ओवरऑल पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का। और इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्र मरु उद्यान में, अगर हम बात करें राष्ट्र मरु उद्यान में, तो इसके फीचर्स क्या रहेंगे राष्ट्र मरु उद्यान के लिए, कि 7 वर्ष के लिए चलाया जा रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेशनल डेजर्ट पार्क, ठीक है। तो 7 वर्ष के लिए है। इसका जो बजट रहेगा वो कितना रहेगा? 30 करोड़ रुपए का रहेगा। सेवण घास को बढ़ावा दिया जाएगा, सेवन घास को बढ़ावा दिया जाएगा। देन जो विलायती बबूल होता है उसको नष्ट करना। वैसे ये सब जानकारी अगर आप लोग चाहें तो PIB, जो हमारी एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑन वेबसाइट है PIB, वहाँ पे जाके सारी जानकारी आप लोग अगर डेली इसको फॉलो करते हैं PIB को, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है वहाँ पे। ये पूरा का पूरा PIB का डॉक्यूमेंट है, डेली आप लोग वो लोग अपडेट करते रहते हैं। तो काजरी के द्वारा इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, काजरी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। तो किसमें? नेशनल या फिर राष्ट्र मरु उद्यान में। जैसे कुछ एक वेबसाइट्स है जिसको डेली विजिट करना जरूरी तो क्या होता है, मतलब करना चाहिए, जैसे PIB जिसमें से एक है। तो PIB वेबसाइट हर एक एस्पिरेंट को
की जाए, मेरे हिसाब से हर एक एस्पिरेंट को उसको फॉलो किया जाना चाहिए कि हाँ ठीक है। देन राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के और लड़कियों की वैधानिक उम्र क्या बताई है। तो मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप होता है कि जिसमें शादी के बिना एक साथ रहते हैं, आजकल जो हमारी मेट्रो सिटीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा चलन चल रही है, लड़का लड़की एक साथ रहा करते हैं, उसके बाद इश्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है, शादी को लेके या फिर शादी को बाद को लेके या शादी से पहले को लेकर काफ़ी इशू हो जाते हैं। तो पहले समझ नहीं आती बातें, वो सब जब रहना स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसमें जो राजस्थान के हाई कोर्ट है उसने क्या किया है, उम्र तय की है किसकी, लड़के की और लड़की की। तो लड़के की और लड़की की जो उम्र तय की है वो मैं यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे पाया हूँ आई थिंक गलती से। तो वो लड़के की तो होगी 21 वर्ष और लड़की की होगी 18 वर्ष। लड़के की और लड़कियों, ठीक है, लड़के की 21 वर्ष होगी और लड़की की क्या होगी 18 वर्ष होगी। वही जो शादी की उम्र होती है वही क्या है, यही है, ठीक है, यही क्या इसमें ये है। उसके बाद कुल मिलाकर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नियम दिए थे लिव इन रिलेशनशिप को लेके। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एक बातें की गई है कि जैसे शादी की उम्र होनी चाहिए और पति पत्नी के हिसाब से रहनी चाहिए, शादी की शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब इसका जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग आई डोंट नो कुछ एक सीरियल्स देखते हो कि नहीं, मैं सीरियल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें इन चीज़ों को काफ़ी मतलब कि दिखाया गया है कि सेम प्रॉब्लम क्या होती है महिला उत्पीड़न वाली, ठीक है, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है सेम इसमें होता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो उसको लेके कोई लॉ नहीं बने हुए कि भाई शादी के बाद तो महिला उत्पीड़न को लेकर कुछ एक लॉ है, लेकिन इसके पहले के जो लॉ है उनको थोड़ा सा लिबरल किया गया है, मतलब कि डाइल्यूटेड थे, अब थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया गया, थोड़ा कठोर बनाया गया। लेकिन पहले जब, क्योंकि होता है ना कि जब तक आप खून नहीं करोगे तब तक आपको कोई सजा नहीं होगी, मर्डर अटैम्प्ट की अलग होती है, मर्डर करने की अलग होती है, तो उन सबको बाद में डिसाइड किया जाता है कि मर्डर अटैम्प्ट भी हो सकता है तो उसकी भी एक सजा है, मर्डर होने के बाद क्या सजा है। तो सेम चीज़ है, महिला उत्पीड़न जो है शादी के बाद एक बार एक था, मतलब कि शादी के बाद तो हो सकता है, शादी से पहले भी होता है, मैं ये मना नहीं कर रहा, जैसे अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ, वो सब प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का जब कंसेप्ट आया नया, वहाँ पे पता चला कि हाँ इसमें भी महिला उत्पीड़न हो सकता है। तो महिला उत्पीड़न मतलब कि घरेलू हिंसा भी हो सकता है उसमें, ठीक है, घरेलू हिंसा और बाकी जो भी है। उसके बाद प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है कि हम इतने दिन से साथ रहें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, गुजारा भत्ता को लेकर विवाद हो सकता है। तो इन सब बातों को लेके एक वैधानिक उम्र बताई गई है इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कि हाँ आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो क्या है हमारी 21 और 18। फिर मैं बात करता हूँ, बहुत ही महान एक शख्सियत हैं, गोपाल जोशी, बीकानेर के हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। राजस्थान के कौन से जिले से विधायक रह चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बीकानेर का, ठीक है। तो मतलब काफ़ी एक कर्मठ नेता थे, काफ़ी इन्होंने काम भी करवाया अपने विधायक क्षेत्र में। बीकानेर पश्चिम इनका विधायक क्षेत्र लगता था। और इनकी हम बात करें तो 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं ये अपने क्षेत्र से। और उसके बाद 1972 में, देन 2008 में, देन 2013 में, आप देखिए कितना गैप है। और 2018 में किससे हारे हैं, बीडी कल्ला, बहुत एज हो गई थी इनकी, मतलब इनको पकड़ के चलाया जाता था, 2 लोग इनको चलाने के लिए कहीं से भी समारोह में जाते थे तो 2 लोग इनको पकड़ के चला करते थे, मैंने तो आंखों से देखा हुआ है। तो बीडी कल्ला क्या है कि इन्होंने हराया, बीडी कल्ला से हारे थे 2018 में, ये जीते थे। और आज की तारीख में क्या है, ऊर्जा मंत्री, ठीक है, बीडी कल्ला क्या है आज की तारीख में, ऊर्जा मंत्री हैं। तो ये 3 बार विधायक रहे गोपाल जोशी, जो बीकानेर जिले से बिलोंग करते हैं। मनरेगा योजना के तहत राजस्थान में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कितनी दी जाती है। तो इसमें हम बात करें, मनरेगा के तहत राजस्थान में जो न्यूनतम मजदूरी है वो दी जाती है 221 रुपये। कितनी दी जाती है, न्यूनतम 221। जैसे अकुशल, कुशल, अर्धकुशल होते हैं, तो सबसे अकुशल वालों को क्या दी जाती है 221, उसके बाद जो भी पैमाना है वो है। तो ये मैं क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या रैंकिंग निकाली गई है हर स्टेट की कि कौन सा, मतलब न्यूनतम मजदूरी देने के बाद मामले में कौन सा स्टेट कौन सा नंबर पे है। तो अब राजस्थान की रैंकिंग की बात करूँ मैं पूरे देश में, राजस्थान की रैंकिंग पूरे देश में बात करूँ न्यूनतम मजदूरी देने के बारे में, न्यूनतम मजदूरी देने के मामले में, तो कौन सी है, 16वीं, जो वेरी वर्स्ट है, मतलब बहुत बेकार कह सकते हो आप, बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद हम बात करें अगर फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे है हरियाणा, यह है 315 रुपये, हरियाणा फर्स्ट नंबर पे काबिज है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने की है, सबसे ज़्यादा वृद्धि की मेघालय ने 23 रुपये की,
ठीक है। और राजस्थान ने कितनी की है, पहले 220 थी, 220 से कितनी वृद्धि की, 1। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी में कितनी की वृद्धि की गई है, तो 1 रुपये की गई है। पहले 220 से बढ़ा के कितनी की गई है, 221। ये बढ़ता रहता है, टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। और उसके बाद है कि नरेगा की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो 2005 में एक्ट पारित किया गया था कि काम का अधिकार, ठीक है, काम मांगने का अधिकार है। इसकी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग इसको 2006 में 200 जिलों में लागू हुआ था और 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। और ओके, पहले नरेगा नाम था इस टाइम पे 2005 में, और 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो इतना सा अंतर है। बाकी इसमें न्यूनतम कितने 100 दिन की मजदूरी, 100 दिन का काम मिलेगा, 15 दिन के अंदर भत्ता नहीं मिला तो फिर भत्ता मिलेगा। ये सारे फीचर्स हैं, वो कहीं और हम पहले के डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे देखना या उसको चेक करना। देन पूर्णिमा का दिन भरने और लक्खी मेला निम्न में से कौन से स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सालासर बालाजी, जो कहाँ पे है, चूरू में है। बात करें हम लोग मेहंदीपुर बालाजी, जो पड़ते हैं दौसा, या आप इसको ये कह सकते हो कि बांदी हुई दौसा के बीच में कहीं पे पड़ते हैं ये। देन पांडुपोल बालाजी पड़ते हैं सरिस्का में, जो है अलवर। अब इन सब की खासियत क्या है, खासियत की हम बात करें तो पांडुपोल वाले जो हैं वो लेटे हुए हनुमान जी हैं, ठीक है, लेटे शयन मुद्रा में हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी। और सालासर जी की बात करें तो दाढ़ी मूछ है इनके, आप लोग दाढ़ी मूछ वाली एक फ़ोटो देखते होगे जो हनुमान जी की, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। और मेहंदीपुर जी आपको पता ही होगा, सुना होगा आप लोगों ने, भूत प्रेत भगाए जाते हैं यहाँ पे। मेहंदीपुर बालाजी की जो खासियत है वो क्या है, भूत प्रेत भगाए जाते हैं। देन राजस्थान के कौन से जिले में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक स्थापित किया गया है, राजस्थान के कौन से जिले में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोटा, ठीक है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पता ही आप लोगों को कि ऑक्सीजन घर पे ही उससे मिल सकती है, जो लेवल नीचे जाता है वो, जैसे कि 90 92 से नीचे जो लेवल चल जाए ऑक्सीजन का, तो घर पे 98 95 जो भी एक नॉर्मल है उतना किया जा सकता है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान में कोटा में काफ़ी एक आप देखोगे मेडिकल की जो लाइन है, मेडिकल क्षेत्र, उसमें काफ़ी कुछ अपने डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क भी यहीं पे खुला, फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क। सेकंड प्लाज्मा बैंक फर्स्ट खुला था कहाँ पे, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक खुला था हमारा जयपुर में, सेकंड यहाँ पे खुला था। फर्स्ट बोन बैंक खुला यहाँ पे, फर्स्ट बोन बैंक हड्डियों वाला। देन ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है, हैंगिंग ब्रिज वाली सिटी है। उसके बाद यहाँ पे एक आयुर्वेद का और खुलने जा रहा है, मेरे को जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, बजट में मैंने आई थिंक डिस्कस किया था, तो उस चीज़ को भी याद रखना। तो कोटा जिले में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। कृषि भूमि से संबंधित जानकारी हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो ये तो जहान नहीं होगा जन सोचना है, तो धरा ऐप है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें ज़मीन का नक्शा और अपनी जो नकल होती है ज़मीन की, जमाबंदी की जो नकल है, गिरदावरी रिपोर्ट, नामांतरण की जानकारी, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और गांव के जो पुराने दस्तावेज हैं उनकी जानकारी भी इसके द्वारा दी जा सकती है। तो ये सारी थी धरा ऐप की। उसके बाद हम बात करें अगर, ये जन सूचना पोर्टल ऐप, ये लोगों को जानकारी मुहैया कराने के लिए हर विभाग की RTI एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बिना RTI एप्लीकेशन लगाए उपलब्ध कराई जा सके। देन संपर्क पोर्टल की हम लोग बात करें तो संपर्क पोर्टल एक शिकायत निवारण, जो आमजन है उनकी शिकायत के निवारण के लिए पोर्टल बनाया गया है। हर विभाग के ये सारे विभाग इससे जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत है तो इस पर डाल के त्वरित कार्रवाई करवाई जा सकती है। तो ये है धरा ऐप के बारे में और अदर्स ऐप के बारे में। देन राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कौन से जिले में स्थापित किया गया है, तो इसकी हम सबसे बड़ी बात करें तो सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया किसने है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग व्यास स्थान है, आप लोग जगह जगह देखते होगे, हर जगह हर जिले में हर शहर में देखने को मिल जाएगा राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्थान,
अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, सफ़ेद से कपड़े पहन के आते हैं लोग, इनके जब सत्संग होते हैं दिन में, कोई आदमी शायद मंगलवार को होता है, और वाइट कलर के पर्दे लगा के बैठना चुपचाप, इनका मतलब शांति वाला एक सत्संग होता है। 10,000 बेड तक बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे इन्होंने अपना एक पूरा जो सेंटर दिया है वहाँ पे 10,000 बेड तक की क्षमता का एक पूरा बनाया जा सकता है। देन ओके, तो बिलवा नाम की जगह है जयपुर में, वहाँ पे ये खोला जाएगा। जयपुर का आप लोगों को एक दो चीज़ और पता होगी, जैसे अभी मैंने प्लाज्मा बैंक की बात की, तो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक यहीं पे बनाया गया था। देन ठीक है, फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय यहाँ पे खोला जाएगा, बजट में इसकी बात की गई है। अंगदान स्मारक, ठीक है, अंगदान स्मारक यहाँ पे मध्य प्रदेश की तर्ज पे। देन ओके, इतना है। देन राजस्थान बजट 2021-22 में अनाथ बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो बहुत ही फेमस योजना थी, एक ऐसी योजना जिसके नाम पे 33 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के सेंटर खोले जाएंगे, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। और इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको सारी की सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जाएगी, रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए ये चलाया गया है पूरा। राजस्थान बजट के टाइम पे मैंने इसका पूरा का पूरा जो था मतलब कि एक डिस्कशन किया था, क्या है कैसे है, उस यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे। नंदकर योजना किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी से। नवजीवन योजना के बारे में हमने लास्ट देखा था, शराबबंदी के बाद जो परिवार हैं उनको ढंग से जीवन यापन करने के लिए, स्वरोजगार दिलाने के लिए नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र 2019 की बात है, इसके अंतर्गत बहुत सारी मतलब कि योजनाएं चालू की गई थी। देन नंदघर योजना पाली से स्टार्ट, राजस्थान में पाली से सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, पाली से स्टार्ट की गई थी। देन राजस्थान के किस अभ्यारण्य में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस अभ्यारण्य में वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर ताल छापर चूरू होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। हाल ही में सिरोही जिले की श्रवण राठौड़ का कोविड-19 से निधन हो गया है, वो निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सिरोही जिले से संबंधित एक गायक थे बहुत ही अच्छे, श्रवण राठौड़ साहब, इनके काफ़ी गीत भी फेमस हैं। तो ये किससे संबंधित है? मशहूर संगीतकार थे। और ठीक है, इनके बारे में और तो ज़्यादा क्या बात करनी, ठीक है, बस इतना याद रखना किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र से। निम्न में से फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में राजस्थान के कौन से व्यक्ति शामिल हैं? तो 30 अंडर 30 में 3 के 3 मतलब उपरोक्त सभी, सलोनी सचेती, शुभम शर्मा और शुभम महेश्वरी, ये तीनों हैं। इन्होंने बिग शेफ, शुभम महेश्वरी की बात करें, बिग शेफ के फाउंडर हैं, और शुभम शर्मा राजनीतिक पब्लिक पॉलिसी के विशेषज्ञ हैं, और सलोनी सचेती हैं गुजरात क्षेत्र में आदिवासियों को बम्बू या बांस की ज्वेलरी बनाने का प्रशिक्षण देती हैं। ओके, सो एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे वर्चुअल रियलिस्टिक गेम, देश का पहला, जिसको हटाओ थोड़ा सा साइड करो, देश का पहला वर्चुअल रियलिस्टिक गेम किसने बनाया है? जिसका नाम है स्पीड गन सेवेज, ये बनाया रजत ओझा ने। किसने बनाई है? रजत ओझा नाम के व्यक्ति हैं, जो कहाँ से संबंधित हैं? जोधपुर से। कहाँ से संबंधित है ये? जोधपुर से संबंधित है, याद रखना इस चीज़ को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर राजस्थान में किस पंचायत को सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है? चिड़ावक पंचायत समिति किया गया है, भोजासर ग्राम पंचायत को भी किया गया है, त्योंदा को भी किया, मोमासर को नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोमासर ग्राम पंचायत। राजस्थान जिले के पूर्व सरपंच जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दो जगह कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा आप लोगों को पता होगा, यहाँ के एक सरपंच थे जिन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा संवाद किया था वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। एक और है, आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन लास्ट सेशन में कि जम्मू कश्मीर के मॉडल पे कौन से
राज्य के या कौन से जिले के, राजस्थान के कौन से जिले के मॉडल पर जम्मू कश्मीर के पंचायतों को विकसित किया जाएगा, तो उसमें तो क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, जो हमने राजसमंद में पिपलांतरी की ग्राम पंचायत की बात की वो हो जाएगा। लेकिन कहाँ के पूर्व सरपंच जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा नाम, भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में जहाजपुर नाम की एक जगह है, जहाजपुर में सक्करगढ़ नाम की एक गाँव है, सक्करगढ़ के एक सरपंच हैं जिनका नाम है किशोर कुमार शर्मा। इन्होंने प्रधानमंत्री से सीधा संवाद भी किया था। किशोर कुमार शर्मा प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने वाले व्यक्ति हैं, और इन 2007 में निर्मल ग्राम से सम्मानित किया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला करता था पहले, उससे सम्मानित किया गया था। इन्हीं के रहते हुए इनके गांव को विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन, मैं बता रहा हूँ, जो 22 मार्च के दिन जो विश्व जल दिवस है, उस दिन मोदी जी से सीधा संवाद किया था। और ये JNK के जो लोग हैं उनको डायरेक्ट प्रशिक्षण भी, जो पंचायत सरपंच हैं उनको प्रशिक्षण इनके द्वारा ही दिया जाएगा। देन आता है राज्य सरकार ने किस पेयजल योजना को वर्ष 2024 तक राज्य में पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ मिसिंग है। राज्य निधि से, सॉरी, हाँ ठीक है, राज्य निधि से मतलब स्टेट का फंड लगेगा। कौन सा होगा, इसरदा दौसा। इसरदा दौसा है पूरा नाम इसका, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना इसका पूरा नाम हमको देखने को मिलता है। ये कहाँ बनाया गया, ये परियोजना इसरदा बांध पे, इसरदा बांध पर बनाई गई है। नदी है बनास, जो कहाँ है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में है। 2 जिले यहाँ से लाभान्वित होते हैं, दौसा और सवाई माधोपुर, 2 जिले से लाभान्वित होते हैं। और इसमें ठीक है, बाकी आप लोगों को माही कहाँ पे है, इंदिरा गांधी कहाँ पे, राजीव गांधी, ये तीनों कमेंट में बताने हैं खुद। ठीक है, जरूर बताना कि ये तीनों कौन कौन सी नदियों पे बनी हुई है, कहाँ कहाँ पे है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बोर्ड की चुनौती, बोर्ड क्या यार, कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए 19 अप्रैल से 30 मई तक किस नाम से कर्फ्यू घोषित किया था, तो जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू था इसका नाम, जन अनुशासन वो थोड़ा नाम भूल गए थे इसका, उनका जो फिर एंड में यही का उसका जो भी नाम है, तो काफ़ी बड़ा नाम रखा था इसका, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, जन अनुशासन पखवाड़ा। देन ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारे। अब कुछ एक चीज़ें पॉइंट वाइज, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, इसका अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया, किसे बनाया गया, शांति धारीवाल साहब को। किसको बनाया गया है, शांति धारीवाल साहब को बनाया गया है। उसके बाद एक अभियान था ज्यादा का वादा, आई थिंक मैंने क्वेश्चन बनाया था, लेट मी चेक, नहीं है, ज्यादा का वादा, ये अभियान किसका था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका ये विशेष अभियान था ज्यादा का वादा, जिसके तहत अजमेर डाक मंडल, इसको राजस्थान में फर्स्ट स्थान मिला है। अजमेर डाक मंडल को क्या मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है। और ये कब से कब तक था, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 इसकी अवधि थी। ठीक है, विशेष अभियान था इसका, ज्यादा से वादा, मतलब वो क्या नाम है इसका, ज्यादा का वादा। ठीक है, देन एक इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अयोध्या में 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता होती है, उसमें राजस्थान की टीम को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, याद रखना, उसमें राजस्थान की टीम को क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल, ठीक है, याद रखना, संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बन गई है, अस्मत परवीन, जो बिलोंग करती है हमारे सवाई माधो। देन मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला, क्या है, मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला, किस जिला प्रशासन ने चालू किया था, डूंगरपुर में। उसके बाद पूरे राज्य में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो क्या है, मेरा गांव मेरा वार्ड मेरा जिला, ये है कोरोना से संबंधित, कोरोना से मतलब निपटने के लिए। उसके बाद घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना,
ये केंद्र सरकार की योजना थी। इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी इसको पूरे राज्य स्तर पर लागू कर लिया था। और इसके तहत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा जो पौधे हैं उसका निःशुल्क वितरण किया जाना निश्चित किया गया कि इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ओके, सो ये थे हमारे अब तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।